नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और प्रकाश कौर जी पर। जी हाँ, जैसा कि अभी हम सभी को पता है कि धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई और डेथ के कुछ टाइम पहले से ही वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, वेंटिलेटर पे थे और सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। हॉस्पिटल से एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसे देखकर दिल बहुत दुखी भी हुआ था कि जिस हिसाब से प्रकाश कौर जी रो रही थी, फैमिली वाले पास खड़े थे, सब उन्हें घेर के खड़े थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि धर्मेंद्र जी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। और उसके बाद वो स्वस्थ भी हुए, कुछ दिन तक ठीक रहे। उसके बाद वापस से उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर हमें एक न्यूज़ मिली उनके डेथ की। जब हॉस्पिटल से वो वीडियो वायरल हुआ तब वहाँ पर सभी की निगाहें ढूंढ रही थीं तो हेमा, ईशा और अहाना को, जो कि वहाँ पर थी ही नहीं क्योंकि उन्हें इजाज़त ही नहीं थी हॉस्पिटल में धर्मेंद्र जी को रूम में आके देखने की या उनके करीब खड़े रहने की। हेमा स्टार्टिंग से ही धर्मेंद्र की पहली फैमिली यानी कि प्रकाश कौर जी और उनके बच्चों से दूरी बना के रहती हैं और वो कभी भी उनके सामने नहीं आती हैं। न प्रकाश कौर जी कभी हेमा या उनके फैमिली के मामले में कभी अपनी दखल देती थीं। हेमा की फैमिली अलग रहती थी और प्रकाश कौर जी की पूरी फैमिली एक साथ। महीने में 4 दिन धर्मेंद्र जी मौका निकालते थे हेमा और उनके बच्चों के लिए, बाकी पूरा टाइम प्रकाश कौर जी और उनके बच्चों का था। फार्म हाउस वगैरह पर भी, फॉरेन ट्रिप पर भी अक्सर करके धर्मेंद्र जी प्रकाश कौर जी और उनके बच्चों के साथ ही जाते दिखते थे। अब मामला थोड़ी सी सुर्खियों में आया और थोड़ा बिगड़ा जब धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई। और डेथ के बाद यानी कि जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन हेमा और उनके दोनों बेटियों को ये इन्फॉर्म भी नहीं करा गया कि धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई है और उन्हें वो लोग डायरेक्ट शमशान लेकर जा रहे हैं। हेमा को जैसे ही मीडिया के थ्रू ये बात पता चली कि धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई है, वो आन फान में भागती हैं और डायरेक्ट ही शमशान घाट पहुंचती हैं। शमशान घाट से एक वीडियो और एक फोटो वायरल होती है ईशा देवल की, जिसमें वो मुंह कवर करते हुए बेसुध होकर भागती हैं अपने पिता को आखिरी बार देखने के लिए कि एक बार मैं अपने पिता को देख पाऊं। हेमा जी, उन्हें अच्छे से पता था कि शायद आखिरी बार भी उन्हें धर्मेंद्र को देखने या छूने का मौका ना मिले। वो शायद जानती थी कि पूरा परिवार उन्हें कभी भी धर्मेंद्र की डेड बॉडी को भी छूने नहीं देगा, आखिरी विदाई शायद उन्हें देने का मौका न लगे। लेकिन फिर भी एक टूटी फूटी आस के साथ वो शमशान घाट पहुंचती हैं और होता वैसा ही है जैसा हेमा के मन को पता था। छूने भी नहीं दिया गया और देखने भी नहीं दिया गया और धर्मेंद्र पंच तत्व में विलीन होकर हमसे दूर चले जाते हैं। उसके 2 दिन बाद एक प्रेयर मीटिंग रखी जाती है देवल फैमिली के साइड से और इस मीटिंग का इनविटेशन सोशल मीडिया पे स्टोरी के माध्यम से पता चलता है। आई थिंक हेमा और उनकी फैमिली वेट कर रहे थे कि उन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें नहीं बुलाया जाता है और पेयर मीटिंग से हेमा, ईशा और आहाना को दूर रखा जाता है। उसके बाद हेमा अपने घर पर एक प्रेयर मीटिंग रखती हैं जिसमें भजन कीर्तन और वो पूजा पाठ रखवाती हैं धर्मेंद्र जी के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिस इंडस्ट्री को हेमा ने इतने बरस दिए, जिस जोड़ी को बेजोड़ जोड़ी बोला जाता था यानी कि हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी को, जब धर्मेंद्र जी जीवित थे तो हेमा के इर्द गिर्द मीडिया वालों की लाइन लगी रहती थी। वो मीडिया वाले, वो सभी लोग हेमा से कन्नी काट के उस बड़े शोक सभा में जाते हैं जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते अपना शोक व्यक्त करने, यानी देवल फैमिली की शोक सभा में। हेमा के सभा में बहुत कम लोग आते हैं, गिने चुने लोग।
जो हेमा से सिंपैथी रखते हैं और उसके दुख को समझते हैं, वो आते हैं वहाँ, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हेमा टकटकी लगाकर बैठती हैं कि शायद उन्हें धर्मेंद्र जी की उस प्रेयर मीटिंग जो पब्लिक में रखी गई है, वहां पर शायद उन्हें बुलाया जाए, शायद उन्हें थोड़ी सी तो इज्जत नवाजी जाए जो नहीं उन्हें मिलती है। और उनकी आंखें, उनका जो अभी वीडियो आ रहा है उससे देखकर ये पता लगता है कि वो लास्ट क्लोजर उन्हें जो चाहिए था वो मिला ही नहीं, न धर्मेंद्र के साइड से न देवल फैमिली के साइड से। देवल फैमिली स्टार्टिंग से ही हेमा और उनके बच्चों को पसंद नहीं करते। रीज़न सभी को पता है। प्रकाश कौर जो कि निहायत ही नेक दिल, साफ दिल और बहुत अच्छी महिला हैं, उनके साथ जो भी कुछ घटित हुआ, यानी कि सनी बॉबी और उनकी दोनों बहनों ने जो डिसीजन लिया कि भाई हमारी माँ के साथ जिस औरत ने गलत करा, जिसने हमारी माँ का घर बर्बाद किया, ना हम उससे बात करेंगे न उसके साइड कभी देखेंगे, उसका नतीजा ये हुआ कि आखिरी टाइम में भी उन्होंने हेमा और उनकी बेटियों को धर्मेंद्र जी के आसपास भी भटकने नहीं दिया। जिस घर में धर्मेंद्र जी ने अंतिम सांसें ली, जिस घर में वो चाहते थे कि एक बार हेमा आ सके, वहां पर भी हेमा ने लास्ट में भी इज्जत रखते हुए कदम नहीं रखा। डायरेक्ट शमशान घाट पहुंची, डायरेक्ट वहां पर दर्शन की आस में खड़ी रही, लेकिन वहां पर भी दर्शन उन्हें नहीं मिला। मैं यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चीटिंग को मतलब सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन क्या एक औरत और एक आदमी के रिश्ते में क्या औरत ही गलत होती है, आदमी गलत नहीं होता? एक आदमी जो शादीशुदा था, जिसके बच्चे थे, उसने किसी से अफेयर करा और उसी से शादी भी करी और दो बच्चे भी पैदा कर लिए। न उसे पब्लिकली कभी स्वीकारा, न बच्चों को कभी पब्लिकली स्वीकारा, न इतनी सी उसने कोशिश करी कि लास्ट में वो एक लेटर लिख कर जाए कि भाई हेमा और दोनों बच्चियों को भी मुझे अंतिम दर्शन देने का मौका देना। ये तो लिख कर जा सकते थे ना धर्म जी। इतने वीडियोस, इतने फोटोज, इतनी इच्छाएं धर्म जी की लास्ट की आ रही हैं, तो क्या वो एक लेटर लिखकर नहीं जा सकते थे? लास्ट में जब वो वेंटिलेटर पे भी थे, तभी भी हेमा को उनके पास भी नहीं भटकने दिया। तरसती हुई आंखों से हेमा सिर्फ देखती रही, लेकिन चाहते हुए भी वो धर्मेंद्र के पास ना जा सकी। इसे कहते हैं कि भाई कुछ भी करना, पर किसी शादीशुदा मर्द की दूसरी वाइफ या उसकी रखने वाली औरत ना बनना, क्योंकि समाज, परिवार और रिश्तेदार कभी तुम्हें इज्जत नहीं देंगे। जो मीडिया वाले हेमा के आगे पीछे दौड़ते थे, आज वो मीडिया वाले उसे बाइकआउट कर चुके हैं, क्योंकि सनी की 3 पिक्चर, बॉबी की 4 पिक्चर आने वाली है और प्रमोशनल इवेंट करने का मौका मिलेगा, उनकी फोटोज, उनकी वीडियोस के माध्यम से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और हेमा से क्या मिलेगा? वही टूटी फूटी यादें जो वो धर्मेंद्र की शेयर करेंगी अपने सोशल मीडिया पे। अभी हेमा ने कुछ पोस्ट शेयर करे सोशल मीडिया पे, वहां पर भी वो खुलकर धर्मेंद्र को अपना पति भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वो पहली पत्नी का अधिकार किसी और को दे रखे थे। तो एक ऐसे इंसान के साथ प्यार की सजा हेमा को मिली जो शादीशुदा था, जो बच्चों का बाप था। न बच्चों की कोई गलती, न प्रकाश कौर जी की कोई गलती, गलती थी तो धर्मेंद्र जी की थी, जिसने दो दो परिवार बसाया, जिसने दो दो जगह बच्चे तो करे, पर न पहली को इज्जत दे पाया न दूसरी को इज्जत दे पाया। लेकिन लास्ट में पहली को तो इज्जत और अधिकार मिल भी गया, लेकिन हेमा को मिला तो सिर्फ रुसवाई, बदनामी, दूसरी औरत का टैग, घर तोड़ने वाली औरत का टैग, और बच्चों को मिला तो बाप का आखिरी वक्त में उनको न देख पाने का वो गम, जो जिंदगी भर ईशा और अहाना की आंखों में रहेगा। शायद वो भी अपनी माँ की तरह तरसती रहेंगी, अंदर अंदर घुटती रहेंगी कि वो अपने पिता को शायद देख पाती तो बहुत अच्छा रहता। पर कोई फायदा नहीं है इस बातों का, क्योंकि कहीं ना कहीं हेमा को भी ये बात समझ में आ गई कि इस रुसवाई का उसे जिंदगी भर सामना करना पड़ेगा और आखिरी दम तक
शायद मरते दम तक वो सिर्फ धर्मेंद्र की दूसरी औरत कहलाकर रह गई। वो वो दर्जा, वो इज्जत कभी नहीं हासिल कर पाई जो प्रकाश कौर जी के पास है। तो मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि ऐसे इंसान के वादे कस्मों पर कभी मत आना जो अपने पहली पत्नी और बच्चों के रहते आपके साथ रहने का दावा करता है। वो आपके साथ कभी वफादार हो ही नहीं सकता है।